श्री राधे राधे। आज मैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाऊंगी कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा इतना प्रेम करती हैं। गोपियाँ, वहाँ की ग्वालिन जो है वो बहुत प्रेम करती हैं और प्रेम के कारण वो उनके ऊपर कैसा शासन करती हैं। तो एक बार की बात है कि माता यशोदा के पास सारी ग्वालिन इकट्ठी होकर आई और भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करने थी। और आकर माता यशोदा से बोलती है, री यशोदा, तेरा ये काना बड़ा ही नटखट है, बहुत तंग करता है। जब हमारी गायों का धोने का समय आता है, दूध निकालने का समय आता है, तब ये क्या करता है कि हमारे बछड़ों को छोड़े आता है और वो बछड़े सारा दूध पी जाते हैं और हम गाय धो नहीं पाते। हम जब इसको डांटती हैं तो ये दूर खड़ा होकर हंसता है और हमारा मजाक उड़ाता है। हम इसको कहीं पकड़ लेती हैं तो ये हमारा क्या करता है कि हमसे बदला लेने के लिए हमारे दूध दही के जो मटके होते हैं उनको फोड़ देता है और सारा माखन चुरा लेता है। और इतने पे भी हमें से और डांटे या पकड़ लें तो ये क्या करता है, हमारे घर में घुस के हमारे बच्चों को रुला जाता है और फिर भाग जाता है। और तो और सुन कि ये क्या करता है कि हम जब वो अपने माखन दूध दही को दूर ऊपर टांग देती है छीके पर, तो ये क्या करता है कि जाता है हमारे घर में घुस जाता है और पीढ़े पे पीढ़ा रख के और वो वहाँ पे पहुँच जाता है और अपना हाथ तो पहुँचता नहीं है, दूसरे ग्वालों को बुला लाता है। और जब वो माखन नहीं ले पाता तो उनमें ईंट पत्थर मार के हमारे मटके फोड़ देता है और हमारे घर में घुसकर खुद ही मालिक बन जाता है। हमें ऐसे ऐसे करके बड़ा तंग करता है। री यशोदा, तेरा लाला बहुत ही हमें परेशान करता है। और वो गोपियाँ कैसी हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करने आई हैं पर मन ही मन इतनी प्रसन्न हो रही हैं और चेहरे पे इतना क्रोध ला रही है कि जैसे कितना गुस्सा आ रहा है इन्हें, और शिकायत करती है और करके चली जाती। तब यशोदा मैया क्या करती हैं, कृष्ण भगवान को अपने पास बुलाती हैं और कान पकड़ लेती हैं और कान पकड़ के बोलती हैं, रे काना, तेरी ये रोज रोज की शिकायतों से मैं तो परेशान आ गई हूँ। तू तेरी रोज ही शिकायत आती है, ये देख तो सही इन ग्वालिनों के तेवर कि जी तो ग्वालिन ऐसे तेवर दिखा रही है जैसे गोकुल की सारी गाय इन्हीं की हो। तेरे घर में दूध दही की कोई कमी है जो तू दूसरों के दूध दही को खाने जाता है, दूसरों के घर में जाता है? कितना दूध दही भरा पड़ा है घर में, तू क्यों जाता है रे काना? तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, प्यार से मैया को ऐसे मनाते हैं और कहते हैं बड़े लाड़ से, री मैया मैं नहीं जाता, ये ग्वालिन ही है जो मुझे अपने घर बुलाती हैं, जबरदस्ती तो बुलाती हैं और फिर मुझे माखन खिलाती हैं, और मैं नहीं खाता तो मेरे मुंह पे चुपड़ देती हैं और मेरा मुंह बिगाड़ देती हैं और अब तुझसे शिकायत करने आई है। तो मैया कहती है, तभी तो मैं कहती हूँ कि तू किसी के घर मत जाया कर। वो मैया मान जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे उल्टी ग्वालिनों की शिकायत करके मैया को मना लेते हैं और मैया मान जाती है। और मैया कहती हैं कि तू यहीं पे बैठ और अब कहीं जाइयो मत, तू यहीं खेला करियो। तो वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया अब नहीं जाऊँगा मैं किसी के घर और मैं तो अब यहीं खेलूँगा। तो मैया कहती है, हाँ मैं तेरे को माखन मिश्री देती हूँ, तू माखन मिश्री खा और यहीं खेल अपने घर। तो मैया यशोदा अंदर जाती और भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन लाती हैं, एक लौंदा भर के माखन कर दे जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण कहती हैं कि तू इनको खा और बाहर मत निकलियो, आंगन में से बाहर मत जाइयो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और क्योंकि बाहर इसलिए मत जाइयो, तू देख बारिश का समय लल्ला, और बारिश के समय में कीड़े सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, सो तू बाहर मत निकलियो। तो मैया और भगवान श्री कृष्ण मैया से कहते हैं, ना मैया मैं ना जाऊँगा, तू जा और तू अपना काम कर ले, मैं यहीं माखन मिश्री खा रहा हूँ, यहीं खेलूँगी। मैया तो अंदर चली जाती है काम करने के लिए। कृष्ण भगवान कहाँ मानने वाले, और भगवान श्री कृष्ण मैया की जैसे ही जाती हैं वे बाहर निकल आते। बाहर निकल के आके देखते हैं, वहाँ बाहर देखते हैं तो एक नाग बैठा हुआ ऐसे फन फैला के, काला नाग है, और मैया यशोदा और कृष्ण भगवान की बातें सुन रहा है और आनंद ले रहा है भगवान श्री कृष्ण की बातों का, माता यशोदा की। और वहाँ जाके श्री कृष्ण भगवान उससे बातें करने लग जाते हैं नाग से। नाग भगवान श्री कृष्ण के और खेल कूद को, उनकी बातों को सुन के और प्रसन्न होता है और भगवान श्री कृष्ण को देखता रहता है, निहारता रहता है और मोहित हो जाता है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में, बातों में, उनके खेल कूद में। थोड़ी देर बाद मैया यशोदा सोचती हैं कि ला मैं देख के आती हूँ लल्ला क्या कर रहा है, माखन खा लिया या नहीं खा लिया। तो माता यशोदा जाके देखती हैं
तो देखा तो लल्ला आंगन में नहीं है, आंगन में नहीं है तो मैया बाहर आई, बाहर देखा तो लल्ला नाग से खेल रहा। अब तो मैया डर जाती है। अब मैया जब कान्हा उसको नाग देखते ही डर जाती है और बोलती है कान्हा कान्हा करते हुए अपनी ऐसे वो गोद में ले लेती है खींच के और बोलती है कान्हा अभी तुझे ये नाग ढस लेता तो मैंने तुझसे मना किया था कि तू बाहर मत निकलियो, फिर भी तू नहीं माना। और क्या कहते हैं मैया ऐसे भगवान श्री कृष्ण को फिर डांटती हैं और कान्हा कहते हैं कि मैया मैं तो थोड़ा सा ही तो बाहर निकला था कि ना लल्ला देख कभी नाग तुझे ढस लेता तो मैं क्या करती, मेरा क्या होता। और मैया गुस्सा करने लग जाती हैं और मैया यशोदा कहती हैं कान्हा आज तो मैं तुझे दंड दूंगी, तू तो मानता ही नहीं है, तुझसे जितना समझाऊं जितना बोलूं तू नहीं मानता, मेरी बात ही नहीं सुनता। और मैया यशोदा उन्हें कान्हा को पकड़ लेती हैं और उन्हें खूब डांटती हैं। अब देखो भगवान श्री कृष्ण जो काल को भी भयभीत करने वाले भगवान मैया से ऐसे डरे डरे उनकी नज़रों में देख रहे हैं और भयभीत हो रहे हैं। जो त्रिलोकीनाथ है भगवान श्री कृष्ण मैया से डर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं अपनी लीला कि मैं मैया से बहुत डर रहा हूँ और सहमे सहमे से मैया की नज़रों में देख रहे हैं और कह रहे हैं मैया मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, अब नहीं करूँगा। और मैया बोलती है ना कान्हा अब तो मैं तुझे जरूर दंड दूँगी। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण और प्रेम के मैया के प्रेम में सजा के लिए तैयार हो जाते हैं और मैया से डर रहे हैं। सो श्री कृष्ण भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएँ आगे और कथाएँ आएंगी, सब देखना। जय जय श्री राम।